जेके एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहजाद नाइक। जैसा हम आपको बता दें कि 2012 में एसडीआरएफ की पोस्टें जो है निकली थी, लेकिन उसमें जो है उस वक्त पोस्टें जो है मेंशन नहीं की गई थी। जब 2018 में भर्ती होती है उस वक्त वो लोग ग्राउंड पास करने के बाद उनको ये मालूम चलता है कि उस वक्त पोस्टें जो है 355 पोस्टें जो है निकाली गई हैं। राजेश कुमार जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या हुआ पूरे दिन में, थोड़ा बताइए। शहजाद साहब, सबसे पहले मैं जेके एक्सप्रेस न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं और आपका भी मैं थैंक्सफुल करता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी होम अफेयर्स ने जो है 2012 में एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है जिसमें स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स नोटिफिकेशन निकालने के टाइम में इनने कोई भी वैकेंसी जो है शो नहीं की और 2018 तक जो है वो पूरे फार्म जितने कैंडिडेट्स ने भरे थे वो एक ठंडे बक्से में डाल के इन्होंने कहीं कोने पे बिठा दिया। और 2018 में जब एक नोटिफिकेशन निकलती है उसमें दिया जाता है कि सर आपका जो है एडमिट कार्ड ऑनलाइन हो चुका है, आपकी भर्ती रैली शुरू हो रही है। तो जैसे ही हमने एडमिट कार्ड निकाला हमने ये सोचा कि शायद जब नोटिफिकेशन फार्म जब भरे थे तब इसमें वैकेंसी शो नहीं की थी, शायद हो सकता है इसमें ज्यादा वैकेंसी होगी। हम लोगों ने ग्राउंड क्वालिफाई किया। ग्राउंड क्वालिफाई करने के बाद दौड़ हमारी पास होती है ग्राउंड, और उसके बाद ग्राउंड पास करने के बाद एक हमारे यहाँ के पीएचके से एक लेटर निकलता है कि जम्मू कश्मीर की जो पोस्टें हैं वो सिर्फ टोटल 355 है। फिर हमने एक उम्मीद जताई कि अगर 355 पोस्ट है तो शायद हो सकता है ये रिटर्न लेंगे, एग्जाम लेंगे। एक महीना हो गया, कोई इनका कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। एक महीने के बाद जब हमने यहाँ पे चिल्लाना शुरू किया प्रेस क्लब में, रोडों पे कि सर क्या है, रिटर्न क्यों नहीं ले रहे हो। जैसे हमने चलाना शुरू कर दिया इन्होंने मेरिट लिस्ट निकाल दी। मेरिट लिस्ट में क्या कर दिया इन्होंने कि सबसे लंबा आदमी ले लिया। तो सबसे लंबा आदमी जो लगाया, जो कैंडिडेट इन्होंने लगाए हैं जितने भी जम्मू कश्मीर से, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। वो भी हमारी तरह दरब दरब पहले ठोकरे खाते थे, धक्के खाते थे। आज उनकी नौकरी लगी है, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो होता है एग्जाम, जो 2014 के बाद जो रूल निकला है जम्मू कश्मीर में कि भाई एग्जाम करवाना है, एग्जाम करवाया नहीं, हाइट वाले बच्चे को ले लिया हमने। जब हमें उम्मीद नहीं रही कि हमारी अब हमारा जो अपना कैरियर है उसके साथ खिलवाड़ हो चुका है, तो हमने जाके हाई कोर्ट में जाके याचिका दायर कर ली। और याचिका जो हमने जो केस हमने किया था उसमें ये दिया गया था कम्प्लीटली कि 2012 से लेके 2018 के बीच का जो गैप डाला है बच्चों को, हमें उसकी पोस्टें चाहिए एवरेज कैंडिडेट। हमने ये नहीं कहा कि तुम काफी ज्यादा पोस्टें दो, हमने ये कहा था कि 6 साल की जैसे पोस्टें हमें दे दो, हम एडजस्ट हो जाएंगे। हाई कोर्ट से हमारी जो फाइल है वो ट्रांसफर हो जाती है कैट बेंच में, जो सेंटर का कोर्ट हमारे जम्मू कश्मीर में 2 जगह पे, कश्मीर में भी है और जम्मू में भी है। 3 तारीख 2 तारीख होने के बाद जब तीसरी तारीख हो जाती है, तीसरी तारीख में क्या होता है कि फैसला जो है हमारे हाथ में आ जाता है। हमें खुशी हुई कि हाँ जी, अब हमारा तो कोर्ट, सबसे बड़ी चीज इस देश में जो मानी जाती है, कानून को माना जाता है और कानून कोर्ट को माना जाता है। कोर्ट से जब हमारा फैसला हमारे फेवर में आता तो हमने लेटर लिख के डिपार्टमेंट को भेज दिया कि भाई हमें ज्वाइनिंग दे दो। 1 महीना गुजर गया, कोई कुछ इन्होंने किया नहीं, कोई बुलाया नहीं, कोई कुछ नहीं। 1 महीने के बाद हमने अपने एडवोकेट के थ्रू कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दिया जिसमें कि इनको जवाब देना पड़ता है। उसके तुरंत 30वें दिन में मेरी पुलिस पोस्ट धर्मशाला पे एक डाकट आता है जिसमें दिया जाता है कि आपका जो पोस्टें जो है विड्रा कर ली है, आप इसमें फाल ही नहीं करते हो। सर, हमने मेरिट के आधार पे तो हमने केस लड़ा नहीं है, हमने तो एक एवरेज कैंडिडेट का ये लड़ा है, केस लड़ा है। और एवरेज कैंडिडेट में हमने, जैसे कि मैं एक बात अभी आपको कहना चाहता हूं, यूटी में हमारे जो एलजी साहब हैं, माननीय मनोज सिन्हा साहब जो हैं, उन्होंने सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी जो अभी उनका एग्जाम हो गया, शायद 27 को उनका एग्जाम है, तो उसमें उनको एज का जो रिलैक्सेशन है 2 साल का दे दिया। तो कितने बच्चे, उनको भी मौका मिल गया एग्जाम देने का। आपकी जो पोस्टें थी 355 पोस्टें, इनमें से कितने बच्चे जो है भर्ती हुए? सर, 355 में पूरे जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि शायद सारे कैंडिडेट्स नहीं लिए गए हैं, शायद कुछ बच्चों का शायद कोर्ट केस भी है। आपने कहा था कि किश्तवाड़ से 7 बच्चों सिर्फ ऑनली साहब, तो वहां से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? सर, किश्तवाड़ से लगभग मेरे हिसाब से 250 से 300 बच्चा सिलेक्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से, लेकिन वो ग्राउंड सिलेक्ट हुआ। जो मेरिट में जिनको नौकरी दी है वो टोटल 7 बच्चे। मेरिट की बात कर रहा हूँ। मेरिट लिस्ट में 7 कैंडिडेट, एक आरबीए, एसटी, ओबीसी, जनरल, मतलब कैटेगरी में एक वही 2 जनरल में, एक आरबीए में, एक एसटी में, ऐसे करके 7 कैंडिडेट। 7 लोगों को नौकरी मिली है, बाकी लोगों को किसी को नहीं। और जो हमने जंग लड़ी, हमने सोचा कि एवरेज कैंडिडेट को जो है एक मौका दिया जाए। हमारा आर्डर भी निकला है सर, आपके हाथ में आर्डर पड़ा भी है आपने। आर्डर निकलने के बाद भी उन्हें हमें ज्वाइनिंग नहीं दी। अच्छा, लास्ट में मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी,
सत्यपाल मलिक जी जो यहाँ पे स्टेट जब थी हमारे जम्मू कश्मीर में, तो गवर्नर थे, उन्होंने यहाँ पे बोला हम फाइल पहुंचाने की, वहाँ पे मैं सेक्रेटरीट खुद गया, वहाँ पे हमें बोलेगा नहीं जी ये अभी सेंटर के इलेक्शन है जी, यहाँ हो जाएगा, आप चिंता मत करो। इलेक्शन जैसे करवाए वो तो फुर हो गए यहाँ से। उसके बाद हमारे माननीय यूटी बनने के बाद जीसी मुर्मू साहब आ गए, उनको भी काफी फैक्स किए, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, मतलब फैक्स जाते रहे, उन्होंने कोई यस नो का जवाब दिया नहीं। अब माननीय मनोज सिन्हा साहब जो यहाँ पे अभी यूटी का सारा देख रहे जम्मू कश्मीर का, तो मैं तो सुनता हूँ कि नहीं जी अगर फैक्स जाता है या कोई भी ऐसी चीज होती तो सिन्हा साहब जो है काफी तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से सिन्हा साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों हाथ जोड़ कि साहब हमारा ऑर्डर होने के बाद भी हमारा क्या जुल्म है? अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया तो सर हमें ज्वाइनिंग दीजिए। अगर हम लोगों के 14 कैंडिडेट में एक लड़का जो है सुरेश कुमार बलावर का रहने वाला था, उसकी डेथ हो गई, उसके घर में तो कोई नौकरी करने वाला है नहीं। 13 कैंडिडेट हम जम्मू से हैं। मैं ये नहीं कहता कि जम्मू के ही कैंडिडेट को आप लगाओ, जिन बच्चों ने कश्मीर में भी लड़ाई लड़ी है, कश्मीर के बच्चे भी हैं इसमें, वो भी हमारे भाई हैं, वो तो हमारे दुश्मन नहीं, हमारी तरह गरीब बेरोजगार हैं, उनको भी दे दो नौकरी। अफसोस इस बात का है कि जब अगर ऑर्डर कोर्ट का निकलता है तो फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। कोर्ट ने आपके पक्ष में ऑर्डर दिया, उसके बाद जो है पोस्टें रिवोक कर दी, क्या कहेंगे? सर मैं इसी चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बहुत ही पावरफुल सरकार है, और इनका एक मुझे लगता है कि जो इनकी रणनीति है कि गरीबों को जो है हम सपोर्ट करेंगे, उनके बच्चों को नौकरियां देंगे। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ के एलजी साहब माननीय मनोज सिन्हा साहब जी से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि सर अगर 14 कैंडिडेट कोर्ट की लड़ाई लड़के जीत के बाहर निकले हैं तो मैं दोनों हाथ जोड़ के हमारे घरों को बर्बाद मत करो, हमें जो है नौकरी दीजिए। क्योंकि 13 कैंडिडेट का ऑर्डर निकला, 14 कैंडिडेट का निकला है, तो 14 घरों में एक एक दिया जलेगा तो हमारे परिवार भी खुश रहेंगे। उसके अलावा कश्मीर के बच्चे हैं, 52 कैंडिडेट है हमारे मुसलमान भाई, अगर उनके घरों में भी दिया जलेगा तो हमें कोई इसमें, तो मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जस्टिस किया जाए। वी वांट जस्टिस। जय हिंद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राजेश कुमार जी, जिन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जो है बहुत ही ज़्यादा खिलौना मजाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे पक्ष में फैसला दिया है उसके बाद भी पोस्टें जो है रिवोक कर दी गई हैं। आप देखते रहिए मजीद अपडेट के लिए जेके एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।